सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन सिसोदिया, लेक्चरर एसकेडी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज मुजफ्फरनगर, आयुष और वेद चैनल के माध्यम से दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम अग्नि की रोगोत्पत्ति में भूमिका एवं चिकित्सा विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले प्रस्तुतिकरण में आपने अग्नि के कार्य, स्थान, भेद, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका, ये सब के बारे में विचार सुने। आचार्य चक्रपाणि दत्त ने चरक सूत्र 30 पर टीका करते हुए कहा है कि कायस्य अंतराग्नि चिकित्सा काय चिकित्सा। काय चिकित्सा काय के अंतर रहने वाली अग्नि की चिकित्सा है। तो अग्नि का व्यापार तो जैसा कि पिछले प्रस्तुतिकरण में भी आया कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म और या पूरा आहार पाक, अवस्था पाक, धातु पाक या एज ए होल बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसकी चिकित्सा को आचार्य चक्रपाणि दत्त ने काय चिकित्सा का नाम दिया। सुश्रुत संहिता पर डल्हड़ की टीका में भी कायो अग्नि रुच्यते तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा, लगभग यही मत है कि काय की अग्नि जो है उसकी चिकित्सा काय चिकित्सा है। इसी तरह एक और ग्रंथ भोजकृत जाठर प्राणी नाम अग्नि काय इत्यभिधीयते यस्त चिकित्सेत सीदत्तम सर्वे काय चिकित्सक है, यानी कि प्राणियों में जो अग्नि होती है जाठर अग्नि के नाम की, वही काय है और उसकी चिकित्सा करने वाले को ही काय चिकित्सक कहते हैं। तो इस विवरण से ये तो स्पष्ट है कि यदि कोई आयुर्वेद की चिकित्सा करना चाहता है, काय चिकित्सा की चिकित्सा करना चाहता है, एक सफल काय चिकित्सक बनना चाहता है, तो वो सभी महत्वपूर्ण अंगों को तो अध्ययन करेगा ही, लेकिन यदि केवल अग्नि ही के ही विस्तृत अध्ययन करेंगे तो भी वो संपूर्ण अंगों पर, संपूर्ण विषयों पर, संपूर्ण दोष, धातु, मलों की अपना अध्ययन पूर्ण कर सकते हैं और चिकित्सा में भी सफल हो सकते हैं। वैसे तो सभी रोगों में मंदाग्नि की भूमिका को आचार्य ने एक सुर में माना है, एक प्रकार से माना है, लेकिन फिर भी कुछ व्याधियां ऐसी हैं जिनमें अग्नि की विकृति प्रमुख रूप से है। उन्हीं में से एक 3 व्याधियों का एक समूह है जिसको अर्श अतिसार गृहिणी के नाम से हम लोग जानते हैं। अतिसार गृहिण्या अर्शांसा परस्पर अनुबंधित्वात् अतिसार गृहिण्या अनंतरम अर्शम उच्यते, अर्थात अतिसार गृहिणी अर्श ये परस्पर अनुबंधी है, तीनों का आपस में संबंध है और इनकी तीनों में ही अग्नि की भूमिका मुख्य है। जैसे अतिसार का पहले वर्णन करें, संस्म्यापामम धातुरग्नि प्रबद्ध सक्रन मिश्रा वायुनाद प्रणुन्न, अर्थात वृद्ध जलीय धातु पाचकाग्नि को मंद करके मल के साथ मिलकर वायु से प्रेरित होकर अधोमार्ग से प्रचुर मात्रा में निकलती है। इसके उपरांत गृहिणी का वर्णन में क्या है कि अतिसार निवृत्तेपि मंदाग्निर अहितासन भूय संदूषितो वह्नि गृहिणीम अभिदूष्यते, अर्थात अतिसार के निवृत्त होने के बाद में या जिस किसी पुरुष की किसी मनुष्य की अग्नि प्रारंभ से ही मंद है, उसमें वह्नि गृहिणी अभिदूष्यते, मतलब गृहिणी में रहने वाली अग्नि दूषित हो जाती है। गृहिणी में रहने वाली अग्नि का वर्णन पिछले एपिसोड में भी आ चुका है। पक्वास्य अमास्य के मध्य पाचकाग्नि जो नाभि के ऊपर स्थित है और अग्नि के ही बल से बल प्राप्त करके अपने कार्य को पूर्ण करती है।
तो अतिसार के बाद या प्रारंभ से ही मंदाग्नि है। ऐसे पुरुष में ग्रहणी दोष होता है। ग्रहणी के आश्रित दोष को ही ग्रहणी दोष कहते हैं। अग्न्याधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता नाभिरूपरि सा ये अग्नि बलो स्तंभ ग्रहीता, अर्थात नाभि के ऊपर अग्नि से बल प्राप्त करके अग्नि का अधिष्ठान जो है गृहिणी, उसमें अपना कार्य करती है। क्या कार्य करती है? पक्वम सृजति पार्श्व अपक्वम धार्यते अन्नम। पक्व मल को अधोमार्ग से निष्कासन करती है और अपक्व अन्न को अवशोषण, उसके प्रसाद भाग के अवशोषण के लिए अपने अंदर ग्रहण करती है। यानी कि अपक्व मल को बाहर नहीं निकालती है, क्योंकि उसमें से अभी पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं हुआ है। आमाशय पक्वाशय के मध्य जो अग्नि है या पित्त है, इसकी संज्ञा आचार्य सुश्रुत ने पाचकाग्नि दी है, और आचार्य चरक ने भी अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गत ऐसा वर्णन चरक सूत्र 12 अध्याय में किया है, जिसमें सभी अग्नि के कार्यों का संपादन इसी अग्नि के द्वारा कहा गया है। पक्तिम अपक्तिम, दर्शनम अदर्शनम आदि। तो यहाँ पर पाक केवल आहार का ही पाक नहीं, सभी धातुओं का पाक होना, ये भी इसी अग्नि के आधारित है। अग्नि के ये गृहिणी के निदान के लिए आचार्य चरक ने एक पंक्ति में इसका निदान को और स्पष्ट किया है। यो ही भुक्ते विधि त्यक्त्वा गृहिणी दोषजान गदान स लौल्याल लभते शीघ्र वक्ष्यन्त्यते परम तू ते। अर्थात जो आहार विधि विशेषायतनों को त्याग कर और लालच वश ग्रीडी होकर खाने के मामले में अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, वो गृहिणी रोग के शिकार हो जाते हैं। अष्टाहार विधि विशेषायतन, द्वादश असंग परिविचारणाएँ बहुत गहन अध्ययन है आहार के बारे में हमारे यहाँ पर। तो इसमें मोटे मोटे जो चीज़ें हैं, जैसे खाना नहीं ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा जल्दी से खाना खाना चाहिए, ना ज़्यादा देर से खाना खाना चाहिए। खाना बहुत रुक्ष भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत स्निग्ध ऑयली नहीं होना चाहिए, और मात्रा काल ऋतु के विपरीत ना हो, और संयोग विरुद्ध भी ना हो। जैसे दूध के साथ मछली खाना और दूध के साथ मूली, इस तरह कुछ आहार है। कुछ मात्रा विरुद्ध भी हैं, जैसे घी और मधु, शहद, अलग अलग दोनों अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं गुणों में, लेकिन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर लेने से ये एक तरह से विस्तुल्य हो जाते हैं। और काल के भी विपरीत नहीं भोजन करना चाहिए, और मात्रा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आचार्य माधव ने कहा है कि अपने आप को जानकर और भोजन करना चाहिए। यदि अपने आप को जाने बिना प्रमाण में पशुओं की तरह भोजन ग्रहण करेंगे मनुष्य, तो वो अजीर्ण और अग्निमांद का शिकार लोग का हो जाते हैं। इसके बाद प्रमुख व्याधि आती है आमवात, जिसमें कि ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्ट मामावस्य गतम रसमामम प्रचक्षते। अर्थात ऊष्मा की अल्पता के कारण जो आहार के द्वारा प्रथम आद्य धातु रस धातु है, वह ही अपाचित रह जाती है, अपक्व रह जाती है, और वह दुष्ट रस धातु आमाशय में स्थित हो जाती है और उत्तरोत्तर आमवात की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका निभाती है। आमाशयस्थ कायाग्नि दुर्बल्याद विपाचित आद्य आहार धातुओं से आम इति कृत्यतः। तो इसमें भी यही बात है कि आमाशय में कायाग्नि यानी पाचकाग्नि की दुर्बलता से आद्य आहार धातु का निर्माण नहीं हो पाता है, और यह उत्तरोत्तर संधि त्रिक प्रदेश में जाकर प्रकोपित वात, जो कि अपने स्वयं कारणों से प्रकोपित होती है और आमवात रोग की उत्पत्ति करती है।
आम वात के लक्षणों में भी आम और वात दोनों की ही प्रकोपित अवस्था के लक्षण मिलते हैं, जैसे अंगमर्दो अरुचि तृष्णा हे आलस्य गौरवम ज्वर अपाक शून्यता अंगानाम आम वातस्य लक्षणम। अर्थात अंगमर्द, खाने में अरुचि होना, तृष्णा प्यास का अधिक लगना, आलस्य शरीर में गुरुता होना, ज्वर और अपाक मतलब खाने का उचित रूप से पाचन नहीं होना, जैसे कायाग्नि दुर्बलता की बात की गई है। इसके बाद एक आता है रोग ही क्या महारोग भी है, उदर रोग। इसमें अग्नि दोषानाम मनुष्याणाम रोग संध पृथक विधा मंदेग्नो दोष संचयात। मंदाग्नि इसमें मुख्य रूप से निदान माना गया है और उसकी वजह से दोष संचय होता है। इसी प्रकरण में आचार्य ने वर्णन किया है कि रोगा सर्वे अपि जायन्ते सूत्रामुद्राणि च अजीर्णान मलिनाश्च न जायते मल संचयात। अर्थात मंदाग्नि से सभी रोग उत्पन्न होते हैं। अजीर्ण के कारण मलिन अन्न जो संचय होता है उसी की वजह से संचित दोष और दूषित ये उदर रोग का कारण बनते हैं। जैसे कि उदर रोग का सामान्य लक्षण उदर उत्सेद यानी कि उदर का डिस्टेंडेड हो जाना, फैल जाना, फूल जाना, उदर में शोथ हो जाना। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से ये पेरिटोनियम में कोई भी जो कहते हैं फैट या फ्लूइड एकत्रित होने के कारण होता है। उदर रोग की संप्राप्ति पर विचार करें तो रुद्ध्वा स्वेदाम्बु वाहनी दोषा श्रुतांसी संचिता प्राणान्य अग्नेय अपानान संदुष्य जनन्ति उदरम नृणाम। अर्थात स्वेदवय अम्बुवय स्रोतस में दोष संचित होते हैं मंदाग्नि के कारण से, और ये प्राण अग्नि वाचकाग्नि और अपान वायु को दूषित करते हैं और उदर रोग का कारण बनते हैं। प्राण और अपान वायु को पांचों वायुओं में प्रधान माना गया है और प्राण, ऐसा आचार्य का मत है कि प्राण से अपान वायु प्रकोपित होती है और प्राण वायु से अपान वायु प्रकोपित होती है। बीच में पाचकाग्नि जो है, जठराग्नि जो है वो प्रकोपित हो जाती है और स्वेद और अम्बुवह स्रोतस में अब एक दो संचित हो जाते हैं। तो अम्बुवह स्रोतस पे जहाँ पर थोड़ी बात आती है तो ये थोड़ा सा विस्तृत वर्णन है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है कि इसका जो क्लोम है ये तालु को मान रहे हैं या अग्नाशय को मानते हैं। कुछ आचार्यों को मत है कि ये अग्नाशय है, क्योंकि अग्नाशय की विकृति से ही आजकल जैसे देखते हैं प्रीमेया डायबिटीज़ होती है और उसमें भी तृष्णा मुख्य लक्षण होता है। तो स्वेदवयम्बु स्रोतस की बात उदर रोग की संप्राप्ति में प्रमुख रूप से है। फिर इसके बाद एक रोग है प्रमुखता से जिसमें धात्वाग्नि की मंदता की बात है। राजयक्ष्मा स्रोतसाम सन्निरोधांच रक्तादिनाम च संचयात धातु स्मृणाम चापचयाद्राजरक्ष्मा प्रवर्तते। अर्थात स्रोतों में अवरोध होने के कारण रक्त आदि धातुओं का क्षय होता है, यानी उत्तरोत्तर धातु क्षय होता है। धातु ऊष्मणाम कि धातुओं की ऊष्मा की अल्पता, जैसा कि आप जानते हैं अग्नि के जो 7 अंश रस रक्त आदि मांस धातुओं में होते हैं जो उत्तरोत्तर धातुओं को बनाने का कार्य करते हैं। जैसे रसाग्नि रस से रक्त बनाएगी, रक्ताग्नि रक्त से मांस का निर्माण करेगी और इन्हीं बीच में इन्हीं धातुओं के मल भी उत्पन्न होते हैं। जैसे रस का मल कफ है, रक्त का मल पित्त है जो आंत्र में जाके मिलता है। इसी तरह से उत्तरोत्तर है। तो यहाँ पे इसी धातु ऊष्मणा की अल्पता की या क्षय की बात की गई है और निदान सेवन से अग्नियाँ विषम आहार रस से मलरूप कफ का निर्माण जो कि स्रोतोवरोध करके रक्तादि धातुओं का क्षय करता है और अनुलोम क्षय की बात ये है। दूसरे इसमें है कफ प्रधान दोषेस्तु रुद्धेषु रसवर्त्मसु अतिव्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्य अनंतरा क्षीयते धातुवे सर्वे तत् शुष्यति मानवः।
अर्थात कफ धातु से रस्व स्रोतस्य, इसमें स्पष्ट वर्णन है कि रस्व स्रोतस में अवरोध होता है, और जब रस्व स्रोतस में अवरोध होगा तो उत्तरोत्तर धातुओं का क्षय निश्चित है। और इसमें एक चीज़ और प्रमुखता से कही, अति व्यवहार्यता, मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल एक्ट के कारण से ये प्रतिलोम क्षय की बात की गई है कि शुक्र का क्षय होने से उत्तरोत्तर पूर्ववर्ती धातुओं का जो क्षय होता है। इसके बाद एक प्रमुख रोग है जिसमें अग्नि की विकृति की बात है, ज्वर। इसमें भी वर्णन है कि मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ह्य आमास्य आश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदास्यु रसानुगा। अर्थात मिथ्या आहार विहार से दोष प्रकोपित होते हैं, आमाशय में आश्रित होते हैं और रस के साथ मिलकर कोष्ठाग्नि को निकालकर ज्वर उत्पन्न करते हैं। ये कोष्ठाग्नि आमाशय से निकलकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाती है, अर्थात एक तरह से इसका विमार्ग गमन हुआ कि जहाँ पर इसको होना चाहिए वहाँ पर ये अपने स्व स्थान पर नहीं होकर शरीर के त्वचा के नीचे व्याप्त होती है और ज्वर रोग को उत्पन्न करती है। तो साथियों, आज के इस प्रस्तुतिकरण से यह स्पष्ट हुआ कि काय चिकित्सा क्या है और अग्नि की लगभग सभी रोगों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि इसके अलावा भी आजकल हम देखेंगे, जैसे हृच्छूल का आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है, जिसको आजकल हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। उसमें भी कहा है कि कफ पित्त रुद्धा वस्तु रस मारुत संभव है हृच्छूलम ख्यातम। अर्थात कफ पित्त के अवरुद्ध होने से और रस मारुत संभवा, यानी कि रस जो कि हमारी प्राथमिक आद्य धातु है उसको प्रशस्त होना चाहिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो प्रशस्त नहीं है। और मारुत यानी वात की गति जो कि विकृत रस को अपने साथ लेकर हृदय में पहुँचती है और वहाँ पर हृच्छूल यानी कि एंजाइना पेन उत्पन्न करती है। तो रस जो है, यदि हम इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये प्लाज्मा सीरम का संगठन है और इसमें जो हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, ये सब होते हैं। और इनकी विकृतियों से ही आज जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात आती है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ आदि आदि। तो यह भी आचार्य का वर्णन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के काफ़ी समीप हमको प्रतीत होता है। इसके अलावा भी जैसे अनेक रोगों में देखेंगे कि रस प्रदोषज विकारों में भी यही बात आती है कि अग्नि की दुर्बलता से आद्य रस धातु का निर्माण नहीं होता है। और उन्होंने भी अनेक रोगों की वहाँ पर गणना की है, जैसे अश्रद्धा, आश्य वैरस्यम, अरसज्ञता, ज्वर, क्लैव्य, पांडुत्वम, स्रोतोरोध, अकाल पलित खलित्य। अर्थात अश्रद्धा, अन्न में अश्रद्धा होना, अरुचि होना, आश्य वैरस्यम, मुख का स्वाद सही नहीं होना, रसों का ज्ञान नहीं होना, और ज्वर, पांडु, क्लैव्य, इम्पोटेंसी, और स्रोतोरोध। जो स्रोतोरोध की बात जो हमको ये राजयक्ष्मा प्रकरण में भी देखने को मिली, बाकी भी व्याधियों में हमको मिलेगी। पांडु में भी यही हमको देखने को मिलता है जब बात आती है तो। धातु नाम शैथिल्यम गौरवम च उपजायते, आद्य धातु की विकृति के कारण से कि उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण नहीं होता है और अंत में चल के ओज के गुणों का भी क्षय होता है। और निस्सार या अल्प रक्त, अल्प मेद की बात पांडु में भी
वर्णन किया है। पांडु एक आचार्य चरक ने संतर्पण जन व्याधियों में वर्णन किया है, जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखने में ये ऐसे लगता है जैसे अवतर्पण जन व्याधियों में होना चाहिए, लेकिन ये दुष्ट रसज व्याधि है और रस जब प्रकोपित होता है तो दूषित कफ के समकक्ष इसके गुण दोष होते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य ने इसकी चिकित्सा में भी सभी लंघन का प्रयोग का है। लंघन का या उपवास का यहाँ पर मतलब है कि लघु सुपाच्य भोजन, ये नहीं कि उसको पूरी तरह से उपवास में रखा जाए। तो यही पांडु में भी देखने को आता है। और जब पांडु की चिकित्सा में आचार्य चरक ने भी वहाँ पर वर्णन किया है, तो यब गौधूम भोजनत और मसूर मुदक आढ़की यूस, यानी कि मूंग मसूर इनका यूस और जांगल पशु पक्षियों का मांस रस, और यब गोधूम भोजन मतलब जौ गेहूँ होल डाइट, जिसको ब्रान हस्क फाइबर आज बोल रहे हैं हम लोग, इसके खाने का निर्देश किया है। तो इसी के साथ ये प्रकरण पूरा होता है। अब अगले किसी टॉपिक में हम आपसे शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और कि यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नमस्कार।